वंदे मातरम दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिंगल कॉलम कैश बुक का एक और न्यूमेरिकल्स। पिछली बार हमने आप लोगों को क्या बताया था? पिछली बार हमने आप लोगों को बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक को लगाते कैसे हैं। इस बार हम आपको सिखाएंगे कि आप लोगों को जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं। वैसे देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें केवल कैश के ही ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक, कौन सा बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक एक ऐसा कैश बुक होता है बेटा जिसमें केवल कैश के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। कैश के वो ट्रांजैक्शन जो या तो आपको कैश में मिल जाते हैं, या कैश के वो ट्रांजैक्शन जो हम बैंक में पैसे जमा कर देते हैं या बैंक से पैसे क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि अगर आप लोगों से मिस हो रहा तो उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे बेटा डेट। क्या लिखेंगे? डेट। सबसे पहला जो कॉलम बनता है बेटा वो डेट का बनता है कि किस डेट में आपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया, यानी किस डेट में आपके बिजनेस के अंदर पैसे आए या किस डेट के अंदर आपके पास से पैसे गए। डेट के बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा पार्टिकुलर्स। इसमें ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा जाता है कि ट्रांजैक्शन किस टाइप का है। उसके बाद आता है बाउचर नंबर। क्या आता है? बाउचर नंबर। फिर आपका एलएफ आता है, फिर आपका अमाउंट आता है। ये तो आपका हो गया कौन से साइड का बेटा? रिसिप्ट साइड का। किस साइड का? रिसिप्ट साइड का। और ये दूसरे नंबर पर हो गया बेटा इधर देखिए, कुछ मिलाकर कितने कॉलम बने बेटा? 1 2 3 4 5। कुल मिलाकर कितने कॉलम बने? 5। यानी अगर रिसिप्ट साइड में 5 कॉलम है तो आपके पेमेंट साइड में भी कितने कॉलम बनेंगे? 5 कॉलम ही बनेंगे। यानी जितना पैसा आपको मिला है उसमें से कुछ पैसे आप पेमेंट के रूप में करोगे और कुछ पैसे आप अपने बिजनेस में क्या करके रखोगे? बचा कर रखोगे। या हो सकता है पूरे का पूरा पेमेंट कर दीजिए। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखिएगा वही चीज है, डेट। फिर क्या लिखिएगा बेटा? पार्टी कुलर्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा? पार्टी कुलर्स। उसके बाद आप लोगों का बाउचर नंबर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद क्या लिखेंगे? अमाउंट। ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा बाबू? पेमेंट साइड। क्लियर? ये कौन सा साइड हो जाएगा आपका? पेमेंट साइड। एक बार आप लोग पूरे बोर्ड को आराम से देख लीजिए। डेट पर्टिकुलर बाउचर नंबर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर बाउचर नंबर एलएफ अमाउंट। अब कुछ मैं ट्रांजैक्शन आप लोगों को ऐसे ओरली में बता दे रहा हूं कि करते कैसे हैं। कुछ ट्रांजैक्शन मैं आपको ओरली बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर दिक्कत ना हो तो। दिक्कत अगर आप लोगों को वीडियो में से दिखाई पड़ रहा होगा तो आप लोग देख लीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग देख लें कैसे करते हैं। देखो, अगर लिखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो भैया अगर हम कैश से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हमारे पैसा आता है। क्या होता है? मान लीजिए कोई डेट आप डाल लीजिए, आज की डेट में डाल दे रहा हूं, मान लीजिए आप डाल दीजिए जनवरी 1। क्या डाल दीजिए? जनवरी 1। ठीक है। यहाँ पर 2022 डाल दीजिए ऊपर, और यहाँ पर भी 2022 डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? पहले नंबर पे मैंने क्या बताया? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कहने का मतलब आपके बिजनेस में पैसा आया है, आपके बिजनेस में पैसा आया। तो जब भी आपके बिजनेस में पैसा आता है बेटा तो रिसिप्ट साइड के अंदर लिखा जाता है। इधर क्या लिखोगे? किस रूप में आया होगा पैसा? कैपिटल के रूप में। तो टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितना बाबू? कितने थाउजेंड? मान लीजिए 50,000 आया। कितना थाउजेंड आया? 50,000 आया। उसके बाद अगला स्टेप जो बनता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स लिखा। क्या लिखा? सोल्ड गुड्स लिखा। तो भैया देखो, कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी मेरे, अगर आपने जनरल के वीडियोज को देखा होगा, लेजर का वीडियोज देखा होगा, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम लिखा होता है क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स, अगर ऐसे लिखा, कोई नाम मेंशन नहीं किया गया, कोई कैश मेंशन नहीं किया गया है, तो इसे समझते हैं कैश का ट्रांजैक्शन। कैसा ट्रांजैक्शन है बेटा? कैश का ट्रांजैक्शन है। तो भैया यहाँ पर कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया, कैश नहीं मेंशन किया गया है, तो उसे क्या बोला जाएगा? कैश का ट्रांजैक्शन किया जाएगा। और बेटा मेरे, अगर जैसे मैं आपको बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? मैं आप लोगों को सामान बेच ही रहा हूँ ना भैया। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? तो अगर बेचेंगे तो पैसा क्या होगा? हमारे पास आएगा। क्या होगा? तो यहाँ पर लिखोगे बेटा टू सेल्स। क्या लिखोगे? टू सेल्स। कितना मान लीजिए आपने सेल्स किया? 30,000 का। कितने थाउजेंड का? 30,000 का। तीसरे नंबर पर अगर कोई मान लीजिए पूछा जाए कि आपने परचेज किया, तो वो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है बेटा। जब हम सामान परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा क्या होता है? चला जाता है। हमारे पास से जो पैसा होता है क्या चला होता है बेटा? चला जाता है। तो भैया पैसा चला जाएगा, उसी की तो हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? कैश बुक की बात कर रहे हैं। तो अगर भाई मेरे पैसा जाएगा तो पैसा पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। क्या किस साइड में लिखा जाएगा? यहाँ पर डेट भी डाल दीजिएगा, मान लीजिए जनवरी 2 का, यहाँ पर जनवरी 3 का एक डेट लिख लीजिए। बाय क्या लिख दीजिएगा? बाय परचेज लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा?
परचेज, यहाँ पर मान लीजिए 10,000 लिख लीजिए। उसके बाद में मान लीजिए भैया देखो, अगर कोई पूछेगा बताओ ये कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है बेटा, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और परचेज हमारा कौन सा अकाउंट होता है, परचेज हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब मान लीजिए कोई कह दे कि भैया कि आपने वेज का पेमेंट किया है। वेज का मतलब होता है भाड़ा, मतलब हम कहीं पर जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम ऑटो में बैठ के जाते हैं, हम कुली से कुछ काम करवाते हैं, या हमारे घर कोई लेबर आकर काम करता है तो उसको किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं। तो भाड़ा देने पर बताओ ये भैया मेरे पास पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, पैसा चला जाएगा, हमारे पास पैसा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ पर एक और डेट डालकर मान लीजिए जनवरी 5 बाई वेज, क्या लिखेंगे, बाई वेज, कितना 1000 मान लीजिए हमने भाड़ा कितना दिया था बेटा, 1000, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अगले नंबर पे मान लीजिए आप, अब कोई कह दे कि चेक रिसीव्ड कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, चेक। बेटा जब हम चेक रिसीव करने की बात करते हैं तो हुआ तो रिसीव आपको है, बट चेक जो होता है भाई मेरे वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आता, क्योंकि चेक जो होता है वो बैंक को क्या करता है, डिनोट करता है, और यहाँ पर तो बैंक की कहीं पर हमने नामो निशान नहीं लिखे हैं। तो भैया अगर बैंक का नामो निशान नहीं किया गया है भाई मेरे, तो हम यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसको क्या कर देंगे, उसको बाकायदा प्रॉपर जर्नल एंट्री में क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे। क्लियर हुआ। अगले नंबर पर देखो, किसी व्यक्ति ने बड़े कमाल की बात कही है बेटा ना, कि देखो अगर लोग कहते हैं कि अगर हमारा जो घर है ना वो रोड पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और अगर हमारा मकान रोड पर हो तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। इस ससुरा अगर आदमी रोड पे आ जाता है तो इसके ससुरे की कीमत काहे नहीं बढ़ती है, बहुत सोचने वाली बात है, इसको सोचिएगा, वीडियो को देखते रहिए। अगले नंबर पर क्या किया गया बेटा, एक और डेट में यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, जनवरी 7, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या है एंट्री, यहाँ पर देखो एक हाइलाइटर लगा के मैं लिख दे रहा हूँ, कैश डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड DEPOSITED, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम मान लीजिए वो 20,000 जमा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो रहा है बेटा, कैश डिपॉजिट हो रहा है, किसके अंदर, बैंक के अंदर। अगर बेटा कैश हमारा बैंक के अंदर जमा होगा तो चाहे एक बात बताओ, पैसा हमारे पास आएगा, सोच के बताओ, अरे बहु के अगर हम कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो भैया जो कैश डिपॉजिट किया जा रहा है ये आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ये फर्म के लिए बना रहे हैं, या किसी बिजनेस के लिए बना रहे हैं, या किसी कंपनी के लिए कैश बुक बना रहे हैं। तो भैया कंपनी बैंक में पैसा जमा करती है, कंपनी जो होती है वो बैंक में पैसा क्या करती है, जमा कर देती है। तो अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो ये पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, बैंक के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा, बैंक के पास पहुंच जाएगा, ये आपके पास नहीं आएगा। तो अगर कैश बैंक में डिपॉजिट किया गया है बेटा तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैंक, क्या लिखा जाएगा, बाई बैंक। और अमाउंट क्योंकि डिपॉजिट किया है तो ये पैसा बैंक के पास चला गया है, कितने 1000 का बेटा, 20,000 का। आई बात समझ में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक सिंगल कॉलम कैश बुक में जाता है, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में अगर ये एंट्री हम पास करते हैं तो बेटा इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। कौन सी एंट्री पास करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, जो आप लोगों को अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सोल्यूशन भी और कैसे किया जाता है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक और ट्रांजेक्शन मैं लिख दे रहा हूं, जैसे अगर आप कैश बैंक में जमा कर दे रहे हैं तो आप कैश को बैंक से निकाल भी तो सकते हैं, क्योंकि पैसा आप है, पैसा तो तुम्हारा है ना भैया मेरे, तो खर्च कौन करेगा, हम नहीं ना खर्च करेंगे, तो खर्च करना है। तो लिखिए कैश विथड्रा फ्रॉम किससे बेटा, बैंक से। किससे आपने पैसा निकाला, बैंक से। फॉर ऑफिस यूज, देखो बेटा दो तरह का यूज होता है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुमको पैसे दिए, कहा नहीं बाजारे चल जाओ तो बेटा सामान नहीं हो तो देखो लड़की जब बाजारे उजारे जाते तो क्या करते हैं, 100 रुपया मम्मी दिए तो कैसो प्रयास कई के 90 रुपया खर्च करते हैं और 10 रुपये को चाट खा लेते हैं, और जीभ को चाट लेते हैं, उसके बाद में पेट निकल जाता है। कचड़ा भरोगे तो कचड़े ना बाहर आएगा जी। तो क्या कह रहा है कि कैश विथड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब एक बात बताओ, आपका पैसा बैंक के अंदर था, आपने बैंक से पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया, तो बताओ यहाँ पर रिसिप्ट हो रहा है कि पेमेंट हो रहा है, रिसिप्ट ना हो रहा ना भाई मेरे, तो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डेट डाल दीजिए, यहाँ पर जनवरी क्या डाल दीजिए बेटा 9। तो कौन सा अमाउंट हो जाएगा, कहाँ से निकाल रहे हो भैया, बैंक से निकाल रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, बैंक, और अमाउंट किस में चला जाएगा, कैश में। कितना मान लीजिए 10,000। आई बात समझ में। बैंक में पैसे जमा कैसे किए उसका भी मैंने बता दिया, बैंक से पैसे निकाले कैसे उसका भी। लेकिन यहाँ पर ऑफिस यूज के बजाय चटोरा यूज कर लेते, कौन सा यूज कर लेते हैं, पर्सनल यूज कर लेते, क्या कर लेते,
पर्सनल यूज। तो भैया पर्सनल यूज करने से जो हमारे पैसे होते हैं बेटा खर्च हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को पर्सनल यूज में करते हैं तो हमारी ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। और ड्राइंग पेमेंट साइड में जाएगा, ठीक है, किस साइड में जाएगा? तो अगर हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं वो भी पर्सनल यूज करने के लिए, तो इसे ड्राइंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू मेरे? ड्राइंग कहा जाएगा। तो इधर लिखोगे क्या? बाई ड्राइंग। क्या लिखोगे? बाई ड्राइंग। मान लीजिए एक डेट डाल दे रहे हैं, जनवरी 15 डाल दे रहे हैं, ड्राइंग आपने 1000 का किया हुआ है। अब इतना समझ में आ गया। अब इन सबको प्लस कर लो, इन सबको क्या कर लो? प्लस कर लो। प्लस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पैसे थे और कितने पैसे आपने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। 50, 30, 80, 10, 90,000 हो गया। आपको शुरू में मैंने बताया था कि डी आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? सी आर के। तो जितना आप डी आर में लिखेंगे उतना किस में लिखेंगे बेटा? सी आर में भी लिखेंगे। सी आर मतलब सी आर ना ही नालायकों क्रेडिट। सी आर मतलब ना इतना कितना चोनर बैठा बाटे जो सोचे तुम्हें सी आर माने सर जी सी आर एक बात करता है, चोनर में सी आर एक बात ना ही करता है, सी आर माने क्रेडिट साइड। इधर भी वही चीजें लिख दोगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एकदम मतलब सामने सामने होना चाहिए। 90,000 कर लिया ना। अब इसको कर लो 10, 11, 11, 20 में जोड़ोगे 21 और 21 कितना हो जाएगा? और 22,000। यानी टोटल हमारे पास 90,000 रुपया और उसमें से हमने खर्च कितना कर दिया भाई मेरे? 22,000 ना। एक बार फिर सेट कर लो कितना? 20, 10, 30, 30, 1, 31 और 1, 32,000 खर्च कर दिया चोनहरों। ठीक है, टोटल हमारे पास जो पैसा आया वो 90,000 आया। और खर्च कितना किया हमने? खर्च कितना किया? 32,000 खर्च किया। तो बचा कितना भैया मेरे? 58,000। कितना बचा? 58,000 बचा कि नहीं बचा? तो इसे बोला जाता है बाई बैलेंस सीडी। क्या बोला जाता है? बाई बैलेंस सीडी बोला जाता है। ये जो बैलेंस सीडी हमारा होता है ये वो बैलेंस होता है जो हमारे पास कैश आया और उसमें से हमने कितना बचाया। तो टोटल कैश हमारे पास कितना आया चूतियों? हाँ 90,000 आया और उसमें से खर्च कितना कर दिया? 32,000 खर्च किया। तो बचा कितना बेटा? 58,000 हमारे पास बचा। वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और क्योंकि अभी ये मंथ एंड हो गया भैया मेरे, तो इसको क्या करेंगे? इस मंथ को यहाँ पर क्या कर देंगे? फरवरी 1 में ट्रांसफर कर देंगे। अब वो फरवरी का नाम सुनते हुए कितना चोनर मौज काटे लगा था कि फरवरी में तो सर जी वैलेंटाइन डे होगा है आओ तो ना लगा, उससे में स्लैब डे भी आता है। तो ये सीडी को क्या बना लोगे? टू बैलेंस बीडी कर लोगे। क्या कर लोगे? टू बैलेंस बीडी कर लोगे। समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे चैनल पर एक बार फिर से सब्सक्राइब मार दीजिएगा। आप लोगों का फिर से बहुत सारा स्वागत है कांवरसनामा में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बेटा वंदे मातरम, जय हिंद।